हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इफेक्टिव लेटर वेणुगोपालन साहब ने द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा और उनके नाम से लिखा, व्यक्तिगत नाम से लिखा, नरेंद्र दामोदर साहब मोदी के नाम से। और उन्होंने बताया कि आपकी जो ख्याति है, विश्व ख्याति, इंटरनेशनल इमेज इतनी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग आपके ही दफ्तर नेशनल लेवल पे आपकी छवि को धूल दूषित कर रहे हैं, और जिनमें है DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है। पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन होने के बाद, 1993 में सेटलमेंट होने के बाद, एवरीथिंग क्लियर होने के बाद रेगुलेशन को इंप्लीमेंट नहीं कराया जा रहा है। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उन्होंने यह भी कहा कि वो बार बार लेटर लिख रहे हैं, उनके लेटरों के जवाब भी नहीं आते हैं। अब क्योंकि उन्होंने नॉलेज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ उन्होंने यह भी कहा कि बार बार ये लोग फंड का रोना रोते हैं। इनके पास फंड की भी कमी नहीं है, पेंशन फंड में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा यदि कम भी हो तब भी इनका रेगुलेशन 11 कहता है कि उसका व्यवस्था बैंक करेंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी और कोर्टों के डिसीजन होने के बावजूद भी पेंशन का अपडेशन नहीं किया जा रहा है। बहुत कुछ लिखा उन्होंने, अब मैंने संक्षिप्त में बता दिया, उनको पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसी बीच में उन्होंने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, जजमेंट का उल्लेख किया है। वो कहते हैं, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन इन इट्स रूलिंग डेटेड 1/7/2015 इन सिविल अपील नंबर 1123 ऑफ 2015 विच स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेज महेंद्र नाथ शर्मा दैट पेंशन शैल नॉट बी लेस देन 50% of the running pay bands corresponding to the pre-revised scales of pay, this being the law of the land applicable to the whole of the nation. DFS can't plead ignorance of law and deny the updating of pension in the banks. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके अनुसार किसी भी पेंशनर की 50% पेंशन से पेंशन कम नहीं होगी। जो रनिंग पे स्केल है उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो पे स्केल है, अनरिवाइज्ड जो पहले वाले हैं और जो रिवाइज हो चुके हैं, उनमें कम नहीं होगी। यदि कमी भी सी है तो वो रनिंग पे स्केल का जो 50% है उस वहाँ पर लाया जाएगा, यानी पेंशन का अपडेशन होगा। और DFS ये नहीं कह सकता भाई हमें कानून की जानकारी नहीं है। अब समझ में नहीं आती कि भाई या तो आप ये कहें कि ये नेचुरल जस्टिस वाली जो थ्योरी कॉलेजों में, स्कूलों में, लॉ कॉलेजों में ये पढ़ाते हैं, या जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये न्याय में देरी होगी तो जस्टिस नहीं हुआ। ये वही तुम फंडामेंटल राइट को ही बंद कर दो, आर्टिकल 14 भी खत्म करो, 21 भी खत्म करो, या फंडामेंटल सारे खत्म कर दो। जब इन पर अमल ही नहीं होता है तो ये है किस काम के लिए? ये तो सिलेबस बदल डालो। अब ये जो कुछ इन्होंने लंबा चौड़ा लेटर लिखा, जो खास चीज वो मैंने बता दी आपको, और उन्होंने सारी चीजों को लेकर बता दिया इनको, जितनी भी चीजें थी वेणुगोपालन साहब ने। लेकिन इसमें प्रमुख बात यह थी, और ये DFS के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जजमेंट है, पेंशन किसी भी हाल में 50% से कम नहीं होगी। जो करस्पॉन्डिंग पे स्केल से प्री रिवाइज्ड और रिवाइज्ड जो पे स्केल, उनसे जब सारा का सारा मैटर क्लियर है, रेगुलेशन इनके पास है, सेटलमेंट इनके पास है, बैंकों को पैसे का अरेंजमेंट करने का इनके पास है, तो भाई रुकावट कहां आ रही है? क्यों लागू नहीं करते? समझ में नहीं आता। इसी चीज को बड़े विस्तृत रूप से वेणुगोपालन साहब ने
माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। उन्होंने इनके रेगुलेशन की बातें बता दी, उन्होंने अपना जो कोर्टों के डिसीजंस हैं उसके बारे में बता दिया, और भी जितनी भी चीज़ें हैं इन्होंने इस लेटर में क्लियर कर दी हैं। क्योंकि मैं सारा पढ़ूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, खास खास चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अब जितने भी हमारे पास लेटर आएंगे और सबको यहाँ पर डालेंगे हम, तो काफ़ी लोगों के आ रहे हैं। और अभी तो मेरी बात हो रही थी कमल पाटनी एडवोकेट साहब से, उन्होंने कहा कि दीवान सिंह जी अभी मैं एक पत्र बना रहा हूँ, मेरे नाम से डालिए। ये कहते थे कि काम नहीं तो वेतन नहीं, बैंकों में इसी प्रकार काम किया है और इसी आधार पर इन यूनियन ने बुरी तरह से चंदा लिया लोगों से। अब वो कहते हैं कि काम नहीं तो चंदा नहीं, तो वो रिक्वेस्ट करेंगे अब जो सर्विंग एम्प्लॉयज है उनसे अपनी बैंकों में ये लिखित में देते हैं कि भाई हमारा पैसा 200 रुपये महीने कटता है, उसको नहीं काटे, क्योंकि बेस सेटलमेंट तो वैसे भी होगा और पैसे भी होगा, फिर ये इनको क्यों पाल रखा है फालतू में। अब इसको मैं यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।